हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से, जहां मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं बिना कोडिंग के। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा सबसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पोस्ट डालते हैं। ठीक है, 2 पोस्ट मैंने डालकर दिखाया था आपको। एक थी व्हाट इज वर्डप्रेस और सेकंड थी हमारी व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल जो थी हमारी, हमने सिंपल तरीके से डाली थी, यानी कि उसमें हमने क्या, एलिमेंटर जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था उसका इस्तेमाल नहीं किया था, और सेकंड वाली में हमने एलिमेंटर का इस्तेमाल किया था। तो उनके सामने इसलिए एलिमेंटर और विदाउट एलिमेंटर ये सब लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो आज मैं आपको क्या बताऊंगा, आज हम बताएंगे जिस चीज़ का आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, यानी कि हम अपने आज होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। ओके, वो भी बिना कोडिंग के। तो आप देखेंगे कि कितना इजी है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप को समझना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेजेस पर जाएंगे। पेजेस पर जाने के बाद यहाँ हम होम पर जाएंगे, बट होम पर क्लिक नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पर जाना है एडिट विद एलिमेंटर। ओके, तो अब हम क्या है, एलिमेंटर के हम एडिटिंग वाले पार्ट पर आ गए हैं, जहाँ पे हमें एलिमेंटर का एक पैनल दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे विजेट्स दिखाई दे रहे हैं हमें एलिमेंटर के, जिनका इस्तेमाल करके हम वेब पेज बनाते हैं। तो करना क्या होगा सबसे पहले, ओके, यहाँ से मैं आपको पेज दिखाता हूँ कैसा आता है। देखिए, अभी मेरा पेज इस तरह का डिज़ाइन है, जहाँ पर कुछ भी नहीं, डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं है। ये ऊपर का हेडर हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ओके, यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग वाला फेस है, ये यहाँ पर मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं आ रहा है। जो लेफ्ट हैंड पर ये साइड बार आ रहा है ना, ये वर्डप्रेस थीम का डिफ़ॉल्ट है। ओके, तो ये आता ही आता है। तो जिसमें कि रिसेंट पोस्ट दिखा रहा है मेरे पास, व्हाट इज़ वर्डप्रेस, व्हाट इज़ एचटीएमएल। ओके, रिसेंट कमेंट्स दिखा रहा है। जैसे जैसे आप पोस्ट और पेजेस डालेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं वो कमेंट्स करते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। आर्काइव में क्या आता है कि आपने जनवरी में कितना काम किया है, फरवरी में कितना काम किया है, कितनी पोस्ट डाली है, वो सब यहाँ दिखाता है। कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि आज हम कैटेगरी भी बनाएंगे कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी से रिलेट करती है, हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और हमारा फुटर आ रहा है, तो कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। चलिए हम होम पेज को डिज़ाइन करके देखते हैं। तो देखिए, जब हम एलिमेंटर के थ्रू क्लिक करते हैं ना, एडिट करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है ड्रॉ विजेट हेयर। तो आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ विजेट्स आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, हेडिंग। तो मैं हेडिंग को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, और जैसे ही मैं ये सिलेक्ट होगी ना हेडिंग, तो यहाँ पर हेडिंग्स की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। टाइटल में यहाँ पर अभी आ रहा है, आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके, और यहाँ पर भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू, जो भी आपको लिखना है, लाइक क्रिएटिव डिज़ाइन। ओके, ये मेरी हेडिंग है। अब मुझे इस पे लिंक लगाना है या नहीं लगाना है, कि अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो मेरे एक पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाएगा, तो मुझे अभी लिंक की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, हेडिंग कौन सी रखनी है, H1 है ये, H2 H3 छोटी हो जाएगी, H4 और छोटी हो जाएगी, H6 और छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर H2 इज मच बेटर, तो H2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे अलाइनमेंट बताना है। तो देखिए, अभी ये लेफ्ट से आ रहा है, यहाँ पर मैं अलाइनमेंट अगर इसका सेंटर करूँगा ना, तो सेंटर से आएगा, और राइट करूँगा तो राइट से आएगा। तो मैं यहाँ सेंटर इज मच बेटर, सेंटर कर देते हैं। देन ऊपर यहाँ पर स्टाइल्स भी आ रहे हैं, टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो जो थीम का मेरा कलर है वो यही है, तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं।
गुड। ओके, टेक्स्ट शेडो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ब्लर भी कर सकते हैं। देखिए अब डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। देखिए शेडो भी मेरी, बट आपको क्रिएटिविटी उतनी ही करनी है कि वो खराब ना लगे या भद्दा ना लगे। ओके, तो ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम ऐसी एडवांस ऑप्शन है, मार्जिन पैडिंग आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, बॉर्डर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। होवर पर देखो ये रेड आ रहा है, ये एडवांस ऑप्शन में जाकर मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड, एंड होवर पर मैंने ये लगाया था। आप हटा भी सकते हैं। ओके, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर करना है। चलिए, हेडिंग मेरी सेट हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, टेक्स्ट ले लेते हैं हम अपने ब्लॉग से ले लेते हैं। ये टेक्स्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर यहाँ पर सर्च करेंगे और टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट हमने डाल दिया। ओके, क्लियर है। लिंक भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड, जिसे बोल्ड करना है वो बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ गया ऑप्शंस। देन आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा गो टू एक बटन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बटन पर लिख देते हैं, देखो बटन मैंने लगाया कैसे, अगर थोड़ा सा फास्ट हुआ हो तो मैं दोबारा लगाता हूँ। यहाँ पर बटन का विजेट्स दिखाई दे रहा है, बटन के विजेट्स को यहाँ पर ड्रैग कर दिया, ये आ गया। ओके, जैसे ही हम ड्रैग करेंगे ना, ये नेक्स्ट वाला अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि विजेट्स के लिए। तो इसकी प्रॉपर्टीज में दिखा रहा है क्लिक हेयर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक मुझे अगर किसी और पेज पे ले जाना है तो यहाँ लिख देते हैं रीड मोर, या नो मोर लिख देते हैं, नो मोर। ओके, यहाँ पर ये टाइप दिखा रहा है, कलर चेंज हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं। ओके, अलाइनमेंट इसका सेंटर रखते हैं। ये है आइकन, हमारे पास कुछ आइकन्स हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नो मोर, तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी एक आइकन लगा दूँ। तो नो मोर में कोई अच्छा सा आइकन देखते हैं जो कि चलिए अभी अगर हम ये भी ले लेते हैं नो मोर, तो ये ले लेते हैं, ये किया, इंसर्ट किया, देखिए आइकन आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉल नाउ, तो मैं आइकन को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ सर्च कर सकता हूँ PHONE फोन। देखिए यहाँ पे फोन का साइन आ गया। ओके, कॉल नाउ। तो इस तरह से आप बटन लगाना कि देखो कितना इजी है। देखिए यहाँ पे साइज भी बढ़ा रहा हूँ मैं, आइकन स्पेसिंग, आइकन और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस है, तो दिस इज मच बेटर। ओके, पहले लगाना है कि बाद में लगाना है, मतलब सब कुछ आ रहा है इसमें, आप लगाएंगे ना, स्टाइल में जाएंगे, देन उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, तीनों कोई भी आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी कि कोई भी विजेट यूज़ करेंगे ना आप, तो उसके तीनों ऑप्शन दिखाता है, आपको तीनों ट्राई करके देखने हैं। ओके, आपको भी पता है कि पूरी वीडियो में मैं आपको हर चीज़ कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपका बेस क्लियर जरूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा पेज इतना डिज़ाइन हो चुका है, वेलकम टू क्रिएटिव डिज़ाइन, मैंने उसके बाद एक टेक्स्ट लिखा है और देन एक बटन को यूज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो लगा के देखते हैं। ओके,
मैंने वीडियो के विजिट को यहाँ पर किया, तो ये YouTube का लिंक मुझे कह रहा है YouTube का लिंक लगाने के लिए। सेम लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं YouTube में, यहाँ पर हम ले लेते हैं गुरु स्कूल में एक वीडियो ले लेते हैं यहाँ से। ओके, लिंक कॉपी कर लिया मैंने। देन मैं यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर लिंक को पेस्ट कर दूंगा। उसने ऑटोमेटिक ले लिया मेरा लिंक। ओके, एंड डन। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी वीडियो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पर चलाऊंगा तो वो यहीं पर ही चलेगी। ओके, चलिए, इमेज भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। सिंपल इमेज लगाएंगे, और नहीं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक स्लाइडर लगाएंगे। ओके, तो अभी स्लाइडर के लिए मैं यहाँ पर ये इमेज कोरोसल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने इंसर्ट किया। ओके, ये आ गया यहाँ पर, देख रहे हैं आप। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर इमेजेस को सिलेक्ट करना है। तो कुछ इमेजेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक तो। ओके, ये इमेज मैंने सिलेक्ट की है, इसे अनसेलेक्ट की है, मीडिया गैलरी, एंड कुछ फाइल्स को मैं और अपलोड कर लेता हूँ। ये ओके, ओपन। ये सब आ गई मेरे पास। इंसर्ट गैलरी, मैंने सबको सिलेक्ट करके इंसर्ट गैलरी किया, सारी आ गई। ओके, यहाँ पर सिर्फ 3 दिखाया, देखिए वो स्लाइडर चलना शुरू हो गया। अब अगर आपको स्लाइडर की सेटिंग में जाना है तो आप यहाँ से एडवांस ऑप्शन में जा सकते हैं, स्टाइल में जा सकते हैं, कंटेंट में जा सकते हैं। ओके, यहाँ से एरोज एंड डॉट्स, ऐसे एरो भी दिखा रहा है और डॉट्स भी दिखा रहा है। ओके, लिंक भी लगा सकते हैं पर्टिकुलर हर इमेज के ऊपर। एडिशनल ऑप्शन में जाकर आप डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है कि राइट की तरफ है, कितने टाइम बाद या कितना तेज चलाना है, हल्का चलाना है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं आप। एक बहुत ही प्यारा आपका स्लाइडर यहाँ पर लग चुका है। हमें अगर इतना ही पेज देखना है अभी, तो हम क्या करेंगे, पहले अपडेट करेंगे यहाँ से, देख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर जाएंगे और व्यू पेज पर क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरा होम पेज अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, स्लाइडर चल रहा है मेरा, थोड़ा हल्का स्लाइडर चल रहा है, तो मैं इसको तेज भी कर सकता हूँ, इजी से हो जाएगा। ऑटो प्ले स्पीड 5000, इसको हम 1000 कर देते हैं। अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे भी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब सही चल रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए जो ये होवर के ऊपर मैंने ये लगाया ना, अगर आप ये सब कोडिंग HTML में करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको कोडिंग करनी होगी सिर्फ पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए। लेकिन वर्डप्रेस में ये सब चीज़ें बड़ी इजी से हो जाती हैं, बहुत ही और क्रिएटिव लगता है, राइट। तो ये वीडियो भी मेरी यहाँ पर आ चुकी है और इमेजेस भी। आप जितनी अच्छी इमेजेस एंड वीडियोस और कंटेंट को लिखेंगे ना, वेबसाइट उतनी ही अच्छी लगती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कुछ मैप भी लगा सकता हूँ, जैसे मैं एक बार आपको सिर्फ लगा के दिखाता हूँ। गूगल मैप, ये मैप लगाया है। लोकेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं दिल्ली, तो देखो दिल्ली ले रहा है।
इंडिया डालते हैं तो इंडिया, तो ये कंप्लीट इंडिया मुझे दिखा रहा है। ओके, मुझे कितना जूम इन करना है, कितना जूम आउट करना है, मैं वो भी यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैप भी यहाँ पर लग चुका है। अब अगर आपको यहाँ पर इमेज बॉक्स लगाना है तो इमेज बॉक्स भी लगा सकते हैं। स्टार रेटिंग, मैं एक बार स्टार रेटिंग लगाता हूँ, देखो स्टार रेटिंग आ रही है। ओके, और यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, गिव अस योर फीडबैक। ठीक है, और 5 रेटिंग देनी है मुझे या फिर 0 to 10 देनी है। अभी हमें रेटिंग कितनी मिली हुई है हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से। ओके, अलाइन सेंटर किएंगे तो आप इसको जब अपडेट करके साइट को देखेंगे ना, अब जब कोई भी कस्टमर आपकी साइट पर आएगा वो देख पाएगा कि आपको कितनी रेटिंग यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, क्लियर है, मैप भी दिखाई दे रहा है, स्लाइडर भी चल रहा है मेरा, तो एक अच्छा खासा मेरा यहाँ पर एक पूरा वेब पेज मेरा क्रिएट हो गया। ओके, उसके बाद आपको टेस्ट ज़्यादा लिखना होता है तो आप टेस्ट और भी लिख सकते हैं। गैलरी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर बेसिक गैलरी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है टैब्स का। टैब यहाँ पर इंसर्ट किया, टैब 1 में मुझे लिखना है यहाँ पर लिख देते हैं HTML। टैब 2 में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पर अगर मुझे कोई और भी टैब यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ उसको, और यहाँ लिख देते हैं चलो जावा स्क्रिप्ट। क्लियर है इतना? तो देखिए यहाँ पर HTML के बारे में पढ़ना है वो यहाँ पर पढ़ेगा, वर्डप्रेस के बारे में पढ़ना है ऐसे पढ़ सकता है, जावास्क्रिप्ट में ऐसे। ठीक है, वर्टिकल लगाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल लगाना है तो ऐसे भी, तो बड़ा इजी हो जाता है कोई भी काम करना। ओके, अब मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ और अभी अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। आ रहा है वर्डप्रेस। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपने देखा कि जब हमें अगर इससे बाहर आना है ना तो यहाँ से एग्जिट टू डैशबोर्ड। अब देखिए हम पेजेस पे जाएंगे, ये आ रहा है। ठीक है, अगर आप होम पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा हमने एलिमेंटर के थ्रू एडिट किया है, तो जब आपको इसकी कोडिंग देखनी होगी तो आपको एडिट विद एलिमेंटर ही करना पड़ेगा। ओके, और आपका वेब पेज ये क्रिएट हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग इनको यूज़ करेंगे। ओके, साइड बार है और सोशल आइकन्स हैं, सोशल आइकन्स भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ऐसे आ गया, फेसबुक है, फेसबुक पे आपको ये लिंक भी लगाना है अपना और आगे भी और ऐड कर सकते हैं। ओके, इनका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देते हैं, शेप स्क्वायर सर्कल अपडेट। तो गाइज आपने देखा कि किस तरह से हम एक वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। और अभी क्लासेस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। अभी हमें अपने फूटर को और अच्छा बनाना है, यहाँ पर साइड बार लगाना है, सोशल आइकन्स भी लगाने हैं नीचे। ठीक है, और जो डेटा है ना तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ओके,
मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आपको एक वेब पेज बनाना है। ओके, और करना क्या है यहाँ पर आपको, देखिए जो आप वेब पेज बनाएंगे ना, उसका मुझे आपको लिंक सेंड करना है। ओके, मुझे दिखाना है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर किस तरह का वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। ओके, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फेसबुक पेज पर जाना है और स्लैश करके लिखना है SHANKSIR शशांक सर। ओके, और एंटर कर देना है, तो आप डायरेक्टली मेरे पेज पर आ जाएंगे यहाँ पर। ओके, और आप मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, और यहाँ पर मुझे अपने जो आपने वेब पेज बनाया है ना, उसका स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं या फिर लिंक भी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना काम किया है, क्या क्रिएटिविटी है आपकी। ओके, तो आने वाली वीडियोस अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, बहुत बड़ी भी होने वाली हैं, बहुत सारा डेटा आपको सीखने के लिए मिलने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। अभी जितने भी चीज़ें बताई हैं, अब आप एक वेब पेज बना सकते हैं, तो डिफरेंट वेब पेज को डिज़ाइन करना सीखिए, उसमें अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी कीजिए। इतनी ज़्यादा भी क्रिएटिविटी नहीं करनी है कि आप वो चीज़ को बिल्कुल ही वो ख़राब लगने लगे। बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है। ओके, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है सबको। ओके, ये जो चीज़ लगाई है ये भी मत लगाना, और अगर अच्छा लगता है आपके थीम के ऊपर तो ही लगाना इसको। ओके, तो यही है आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई चीज़ों के साथ और नए कुछ फंक्शंस के साथ। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।